कहने को तो जयपुर का एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन जब बात होती है सुरक्षा को लेकर तो यहाँ के इंतजाम सारे दावों की पोल खोल देते हैं। यहाँ सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, लेकिन मानो तीसरी आंख को ही मोतियाबिंद हो गया हो। सीसीटीवी सिर्फ हाथी के दांत हो रहे हैं जो दिखाने के लिए हैं। क्या है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का हाल? क्यों यहाँ पर सुरक्षा भगवान भरोसे है? कैसे है तीसरी आंख की धुंधली तस्वीर? क्या सच निकल कर आया पत्रिका की पड़ताल में? देखिए हमारी सहयोगी देवेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट। बदहाल एसएमएस अस्पताल, भगवान भरोसे सुरक्षा, वार्डों तक चोरों की घुसपैठ, दिखावटी साबित हो रहे सीसीटीवी कैमरे, बौने हो रहे सुरक्षा के दावे, तीसरी आंख की धुंधली तस्वीर, पत्रिका की पड़ताल में खुली पोल। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की तीसरी आंख का पहरा कमजोर पड़ रहा है, जिससे मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि यहाँ लगे 50% सीसीटीवी कैमरे महज दिखावटी ही साबित हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर खराब पड़े हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ घोर लापरवाही हो रही है। दरअसल सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रदेश भर से ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों से मरीज आते हैं। रोजाना यहाँ हजारों मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। लगातार अस्पताल प्रशासन इसके पुख्ता होने के दावे करता रहा है, लेकिन राजस्थान पत्रिका टीम ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले हालात सामने आए। पता चला कि यहाँ कुल 210 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इनमें महज 110 कैमरे ही काम कर रहे हैं, जबकि 80 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। वहीं 20 कैमरे कमांड सेंटर से कनेक्ट ही नहीं है। आश्चर्य है कि उक्त कैमरे सेंट्रल मेडिकल स्टोर, नेफ्रोलॉजी विंग, बिड़ला कैंसर सेंटर जैसे प्रमुख स्थानों पर लगे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। इधर धनवंतरी ब्लॉक में लगे 6 कैमरों की भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में करीबन 50 कैमरे लगे हैं जो लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ आए दिन विवाद, चोरी या अन्य घटनाएं होने पर रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाने से मरीजों के परिजन और स्वास्थ्य कर्मियों में भी नाराजगी होती है। इस घोर लापरवाही पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे व्यवस्था मजबूत हो सके। 70 सीसीटीवी कैमरों की जरूरत। अस्पताल में पहले से लगे कैमरों को दुरुस्त करने के साथ ही कई अन्य स्थानों पर भी नए कैमरे लगाने की सख्त आवश्यकता है, जिसे लेकर जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। इसके तहत अस्पताल के मुख्य परिसर, ट्रॉमा सेंटर, बिड़ला कैंसर यूनिट, गर्ल्स हॉस्टल, इमरजेंसी परिसर, ऑक्सीजन प्लांट के समीप 20-20 कैमरे, धनवंतरी ओपीडी में 15 कैमरे, बांगड़ परिसर में 11 कैमरे, मोर्चरी के बाहर और पूछताछ कक्ष पर 1-1 कैमरे लगाने की जरूरत है। ऐसे में करीबन 70 कैमरे और लगेंगे और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, जिसके बाद यहाँ तीसरी आंख का पुख्ता पहरा हो सकेगा। यूं जरूरी तीसरी आंख का पहरा। अस्पताल में आए दिन इलाज में लापरवाही या देरी के चलते मरीजों के परिजन, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। इन दिनों यहाँ चोरी की वारदातें भी खूब हो रही हैं। चोर वार्डों में घुसकर मोबाइल और सामान पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले यहाँ एक मरीज ने धनवंतरी ब्लॉक में छत पर बने कैमरे में फंदा लगा लिया था। यहाँ आए दिन मरीज भी इधर उधर हो जाते हैं। इस स्थिति में कैमरे की प्रॉपर मॉनिटरिंग जरूरी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो सोचिए फिर छोटे अस्पतालों में क्या आलम होगा। सिर्फ दावे करने से ही हाल ठीक नहीं हो जाएंगे। जरूरत है मॉनिटरिंग की, जरूरत है जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझने की और जरूरत है लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचने की। अब देखना होगा कि क्या अब भी जिम्मेदार आंखें मूंद के बैठे रहते हैं या फिर अपनी नींद से जाग लोगों के हितों में कुछ निर्णय करते हैं। पत्रिका टीवी के लिए देवेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।
आखिरकार प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के ऐसे हालात क्यों? आखिरकार जिम्मेदार चुप क्यों बैठे हैं? आखिर वजह क्या है? आखिर इस मुद्दे के ऊपर ध्यान क्यों नहीं गया किसी का अभी तक? इस पूरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे, पड़ताल करेंगे और तह तक पहुंचेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए। सबसे पहले तो देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये हालात हुए कैसे? आखिरकार ये नौबत आई कैसे कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा जो हमें चाहिए थी, जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो जीरो लेवल पर है? आखिर क्यों? जी बिल्कुल, अस्पताल में रोजाना 30 से 40 हज़ार लोगों की आवाजाही रहती है और यहाँ जो राजस्थान, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे जो नज़दीकी स्टेट है वहाँ से भी लोग आते हैं। आवाजाही इनकी लगातार बरकरार है। मरीज अभी जो कोरोना काल में बंद हो गए थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं। ओपीडी की बात करें 10 से 12 हज़ार ओपीडी बढ़ गई है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो वो अभी भी जीरो है। लगातार घटनाएं घट रही है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे महज खोखले साबित हो रहे हैं, वो फाइलों में सिमट कर रह गए हैं। देवेंद्र जी, लेकिन इस दौरान क्या वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही? क्या वहां पर जो कर्मचारी हैं उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, या फिर वहां उनकी जिम्मेदारी उनके पास में नहीं है? आखिर वो इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकते हैं? और जो उनके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, जो जिम्मेदार बैठे हैं, वो आंखें क्यों नहीं खोलते? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी उन लोगों की है, लेकिन वो जिम्मेदारी बखूबी निभा नहीं रहे हैं। सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, कागजों में सब चीज दिखाई दे रही है, कैमरे उन्होंने लगा रखे, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं उनका जो कमांड सेंटर उससे कनेक्टिविटी नहीं है। आए दिन विवाद हो रहे, विवाद की आए दिन बढ़ते जा रहे, चोरियां बढ़ रही है, घटनाएं हो रही है, मोबाइल छीनने की जैसी वारदातें हो रही है, जो इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है अस्पताल प्रशासन के लिए। कुल कैमरे कितने हैं यहाँ पर देवेंद्र? 210 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ। और उनमें से चालू कितने हैं? 110 कैमरे चालू है। और वजह क्या बता रहे हैं कि 110 कैमरे जो हैं वो सिर्फ चालू है, बाकी लगभग 100 के आसपास कैमरे बंद हैं? वो क्यों बंद है? बंद तो इनका जो कहना है, पड़ताल जो उससे पहले जो हमने बातचीत की थी, इसके बारे में जानकारी जुटाई, तब उन्होंने पूरे जो कैमरे है वो चालू होने का दावा किया था कि सारे कैमरे चालू है। जब हमने उसकी पड़ताल की तो सामने आया कि जो उनमें 110 कैमरे ही चल रहे, बाकी खराब पड़े हैं, बंद है उनमें कैमरे। मतलब लापरवाही तो है ही, साथ में आप झूठ भी बोल रहे हैं। चरम पर है लापरवाही, और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। 100 के आसपास कैमरे बंद पड़े हैं। अगर कोई भी बड़ी घटना होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? क्या सीसीटीवी फुटेज मायने नहीं रखते? क्या ये कैमरे जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ वहां दिखाने के लिए लगाए गए थे, व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए थे? ये दिखावा नहीं था। और इसे समझना होगा इन लोगों को कि ये जो बजट यहां पर दिया गया, ये इतना पैसा जो जनता की गाढ़ी कमाई से, टैक्स से निकल कर आता है, वो यहां पर खर्च किया जाता है, और आखिरकार आप रखरखाव उसका क्यों नहीं कर पा रहे? देवेंद्र जी, इस पूरी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? किसके पास में पूरी जिम्मेदारी होती है? क्या कोई एजेंसी यहां पर ली गई है, या फिर डायरेक्ट यहां पर प्रशासन का ही संचालन होता है, सरकार का संचालन होता है? यहाँ जो इनकी जिम्मेदार है वो प्रशासन ही है। जो अस्पताल प्रशासन है उसकी पूरी जिम्मेदारी है। अधीक्षक को इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इनकी टीम का प्रॉपर मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कब कितने कैमरे ठीक है, कितने खराब है, पूरी फाइलिंग होनी चाहिए, एक एक चीज पे नजर होनी चाहिए। कैमरे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि आए दिन ये विवाद की स्थिति बनती है। ट्रॉमा सेंटर की बात करें, बांगड़ की करें, फिर ओपीडी में आए दिन 10 से 12 हज़ार, अभी जो ओपीडी चल रही 10 से 12 हज़ार की चल रही है, इनमें कई मरीज ऐसे आते हैं जो खो जाते हैं, क्योंकि वहां लंबी कतारें रहती है। पर्ची कटवाने को लेकर डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर दिखाने से लेकर डॉक्टर को जांच करवाने के बाद सैंपल कलेक्शन, हर जगह कतारों से और लंबा वक्त गुजरता है। इस दरमियान जो गंभीर मरीज होते हैं वो खड़े नहीं रह पाते हैं, तो उनके परिजन कतारों में लगे रहते हैं। देखते देखते आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बार बार अनाउंस करना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, गार्डों से पूछना पड़ता है। बात आती है कैमरे लग रहे हैं, देख लें। अब देखे क्या, कैमरे रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। अस्पताल प्रशासन इस बात से पीछे हट जाता है। ये चीजें जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं, जो परिजन वहां पर, जैसा कि आप बता रहे हैं, उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई बार ये भी शिकायतें सामने आती हैं कि उनकी जो दवाइयां हैं वो ही गायब हो जाती हैं, उनके जो सामान हैं वो चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं भी सामने आई हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में इन दिनों चोर गैंग सक्रिय है पूरी तरीके से। अस्पताल में जो मरीजों के सामान है वो पार हो रहे हैं, जो कतार में लगकर मरीज पर्चियां कटवाते हैं उनके पर्स पार हो जाते हैं, मोबाइल पार हो जाते हैं, और मोबाइल छीना चपटी घटनाएं तो बहुत ज्यादा हो गई है। जेरन मार्ग की तरफ बात करें या फिर अपन टॉक रोड की बात करें, अस्पताल की जो बाउंड्री है चारों तरफ सराउंडिंग एरिया जो पूरा है, इस तरीके की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही। उसमें न सिर्फ मरीज उनके परिजन बल्कि डॉक्टर भी शिकार हो रहे हैं।
उनसे डॉक्टर भी शिकार हो रहे, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना, जो वहां पर लगातार काम करते हैं, जो कंपाउंडर वहां पर काम करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ वहां पर काम करते हैं, उनके साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं ही हैं कि जब लोग आक्रोशित हो जाते हैं किसी की डेथ पर, किसी घटनाक्रम पर, तो फिर मारपीट भी उनके साथ हो जाती है, कई बार अभद्र व्यवहार भी वहां पर हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ में भी हुई हैं, तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, उन्होंने कई बार मांग की कि जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए कि चल रहे हैं बंद है। जब भी ऐसी स्थिति होती है, मारपीट की घटना होती है, आपस में मनमुटाव होता है या फिर गाली गलौज होता है, तो सीधी बात आती है आप कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। रिकॉर्डिंग कई जगह ऐसी है जहां जो कैमरे तो लगे वो कनेक्ट ही नहीं है कमांड सेंटर से। कमांड सेंटर से कनेक्ट ना होने से उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। रिकॉर्डिंग नहीं होती, अगर इस तरीके के मामले होते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं निकलने से मरीजों में भी असंतोष पैदा होता है कि आप दिखा नहीं रहे, आप छुपा रहे हैं। अब हमारे साथ रेजिडेंट ने बदतमीजी की है, हमारे इलाज में मरीज के जो इलाज था उसमें लापरवाही कोताही बरती है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे। आप खुद अस्पताल प्रशासन का पक्ष, अपने अस्पताल प्रशासन जो पक्ष ले रहा है डॉक्टर्स की, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। हमें रिकॉर्डिंग दी नहीं जा रही, दिखाई नहीं जा रही है। अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? जब ये पोल खुलकर सामने आई, जब पत्रिका ने पड़ताल की और ये पूरा घटनाक्रम सामने आई, ये स्थितियां सामने आई, तो क्या कहा अस्पताल प्रबंधन? जी बिल्कुल, ये जो पड़ताल हमने की थी उसके बाद अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से इसको मुस्तैद है, इसको मजबूती करने के लिए। और पहले तो उनके दावे ये थे कि हमारी जो मॉनिटरिंग पूरी अच्छी चल रही है, सारे कैमरे अच्छे हैं, बिल्कुल निगरानी हो रही, कमांड सेंटर से कनेक्ट है। लेकिन जब हमने इनकी पड़ताल की तो सामने जो सच आया, इसके बाद वो खुद बौखला गए और अभी फाइलें शुरू हो गई वहां पे। और उम्मीद है जल्द मरीजों को राहत मिलेगी और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होगी। जो मॉनिटरिंग है वो सख्त हो जाएगी कैमरों। देवेंद्र जी, क्या स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री तक प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के हाल पहुंच पाए हैं? जी बिल्कुल पहुंच पाए हैं, वहां से भी इनको चिट्ठी मिली है और इसका अधीक्षक ने जवाब भी दिया है और अधीक्षक से भी हमारी बातचीत हुई है इस संबंध को लेकर। उन्होंने भी कहा है कि जल्द से पुख्ता कर दिए जाएंगे। जो दूसरे जो कैमरे लगाने की बात है दूसरे स्थानों पे, वहां पर भी जल्द कैमरे लगाए जाएंगे। इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। जी, जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा या फिर ऐसी परेशानी जिसको आप लगातार झेल रहे हैं, जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है, हम जिम्मेदारों तक वो चीज पहुंचाते हैं और उनकी आंखें खोलने को उनको मजबूर भी करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जन सरोकार के हर मुद्दे पर पत्रिका खड़ा रहे आपके साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर। आज ये मुद्दा ऐसा ही है जिसको लेकर सीधे तौर पर खुली बात होनी चाहिए और सीधे तौर पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो प्रशासन के अधिकारी जागे जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, और वो खोखली साबित हो रही, उसमें पोल साबित हो रही थी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए और चर्चा को आपने सार्थक बनाया, उसके लिए धन्यवाद।